आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या सोच रही हूँ। मैं सोच नहीं रही हूँ, एक्चुअली मैं इतनी बोर हो रही हूँ आज। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना टाइम पास कैसे करूँ, आज तो पूरा दिन कैसे स्पेंड करूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को कुछ फन के साथ कुछ लर्न कराया जाए। जैसे बच्चे ज्यादातर बॉल के साथ खेलते हैं, लेकिन मैंने एक आज ऐसी बॉल बनाई है जिसके साथ हम खेलेंगे, प्ले करेंगे, लेकिन बिना छुए। और आपको एक और बात बता दूं, दरअसल इस गेम को हम लर्न में ये चीज सीखेंगे, ये प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन जैसे किसके अंदर, कहाँ, बाहर, किस से और कहाँ से, ये चीजें हमने काफी सुनी होंगी, हम उनको प्रपोजिशन कहते हैं। और प्रपोजिशन कैसे यूज की जाती है और कब कैसे यूज करनी है, चलो आज फिर से मेरे साथ सीखो, सिर्फ और सिर्फ ईट ईयर चैनल पर। ओके, स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट वर्ड। ओके, आइए। आपको ये बॉक्स दिख रहा है? एक्चुअली इस बॉक्स के अंदर हमारी टेनिस बॉल है। मैंने इसके अंदर एक टेनिस बॉल डाली है, ठीक है? ये बाहर नहीं है, इसके अंदर है। तो हम इसको बोलेंगे इनसाइड या इन भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर, तो हम उसको इनसाइड बोलेंगे और इन भी बोलेंगे। कुछ भी आप यूज कर सकते हो, बॉक्स के अंदर हुआ तो। ओके, चारों तरफ से वो कवर हुआ, वो पैक हुआ अंदर उसके, जैसा हम किसी को गिफ्ट प्रेजेंट करते हैं वैसे ही। एंड ये वाला बॉक्स आप देखिए, इस बॉक्स में हमारी जो बॉल है वो बॉक्स के ऊपर है। मान लीजिए कोई गिफ्ट है, ओके, गिफ्ट के ऊपर ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर हमारी बॉल है, ओके, तो उसको हम बोलेंगे ऑन। ओके, एग्जाम्पल पे मैं आपको एक सेंटेंस बता देती हूँ। आपका सेल फोन टेबल के ऊपर रखा हुआ है, आप अपने सिस्टर को या ब्रदर को कहते हो, जाइए मेरा फोन रखा हुआ है टेबल के ऊपर। तो वो टेबल के ऊपर होना मीन्स ऑन। जाइए, टेबल के ऊपर मेरा फोन रखा है, आप उसे ले आइए। तो इसे आप बोलेंगे माय फोन इज ऑन टेबल। ओके, एंड अब आप इसे देखिए, इसे ऐड बोलते हैं। ऐड का मतलब ये है बॉक्स के ठीक बाहर। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड के बिल्कुल मैं वहां खड़ी। ओके, आप किसी भी अपने फ्रेंड के या रिलेटिव के घर आप जा रहे हो, जाने के बाद आप वहां एड्रेस पूछते हो, आपको पता भी नहीं है, आप ठीक उस घर के नीचे खड़े हो और आप कॉल करके बोलते हो। आपने एग्जाम्पल पे देखो, आपने डिलीवर बॉय भी आप कैसे कुरियर ऑर्डर करवाते हो, तो कुरियर वाला आपके पास आता है, ठीक आपके घर के नीचे खड़े होके या बाहर खड़े होके, एकदम बाहर, गेट के एकदम बाहर खड़े होना। ओके, उसको हम ऐड कहते हैं। वहाँ खड़े होके वो फोन करता है कि आइए आपका कुरियर ले जाइए, मैं आपके ठीक घर के बाहर खड़ा हूँ, तो उसको वो आउटसाइड भी कहते हैं, घर के बाहर। लेकिन वो आपके घर के 3 से 10 बगल में ही खड़ा है, यूं ही घर है, घर के बिल्कुल सामने, तो उसको हम ऐड यूज करेंगे। ओके, अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें क्या है? नियर। अब नियर में आपको अभी जैसे मैंने बताया, घर के बिल्कुल सामने ऐड पे खड़ा हूँ, जैसे आपके घर पे ऐड, उसे हम ऐड यूज करेंगे। लेकिन अब आपके घर के पास है, अब वैसे ही आप किसी के पास जा रहे हो, आपके रिलेटिव आपके पास नहीं पहुंचे, थोड़ी दूरी पर है, तो हम उसको नियर बोलेंगे। जैसे हम एड्रेस पे जाकर हम ये भी बोलते हैं कि आपके नियर बाय कोई फेमस कोई लोकेशन है या कोई शॉप है, हम आपसे पूछते हैं
वहां जाके हम उससे कॉल करते हैं। वैसे ही पहुंचने से पहले अगर आसपास की कोई फेमस जगह हम पूछते हैं तो और पास नहीं है तो हम उसको कहते हैं नियर। ओके, हम उसको नियर ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए, ये बॉक्स है। अब बॉक्स के अंदर मीन्स ऐसे होगा जैसे मान लीजिए आप ये बॉक्स है। ओके, बॉक्स है। अब बॉक्स के ठीक नीचे यहाँ और उसके ऊपर रखा हुआ है, बॉक्स उसके ऊपर रखा है और बॉल नीचे है, तो इसे हम बोलेंगे अंडर। ओके, मान लीजिए जैसे आप ही का सेल फोन रखा हुआ है टेबल के ऊपर, वो ऑन था। अब आपके सेल फोन के ऊपर किसी ने बुक रख दी तो वो अंडर हो गया। ओके, उसे कहते हैं हम अंडर। माय सेल फोन इज अंडर। ओके, तो वो अंडर यही होगा, किसी चीज के नीचे होना, फिर उसके नीचे कुछ और, जैसे आपका टेबल हो गया था, मैंने एग्जाम्पल भी बताया था कभी, तो उसको हम बोलेंगे अंडर। अब आते हैं नंबर 6 में आप देख रहे हो जैसे ओवर मीन्स ये बॉक्स है, बॉक्स ये रहा। ओके, अब बॉक्स के ऊपर बॉल। अब आप सोचेंगे अभी तो आपने ऑन बताया था, फिर ये ओवर कैसे हो गया? एक्चुअली आपका सेल फोन उस टेबल पे रखा हुआ था तो उसे ऑन बोलेंगे, और ओवर हम उस चीज के लिए यूज करेंगे जैसे ये टेबल था तो टेबल के ऊपर यहाँ बॉल है और यहाँ गैप है। अब आप इन दोनों के बीच में देख सकते हो, इसमें गैप है और इसमें रखा हुआ था, एकदम टच हो गया, एकदम उसके ऊपर रखा हुआ था। अब यहाँ क्या है? गैप है। टेबल के यहाँ गैप होने के बाद फिर बॉल है, ये देखिए ओवर एंड बॉल, गैप, बॉक्स के ऊपर बॉल है, तो इसको हम ओवर यूज करेंगे। किसी चीज के बीच में गैप होगी, फिर आपकी कोई थिंग जैसे रखी हुई है तो उसे। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये है बॉक्स नंबर 7। अब बॉक्स देखिए ऊपर है, फिर उसके नीचे यहाँ पे गैप है, इसी का ऑपोजिट है ये। ठीक है, बॉक्स ऊपर, फिर बीच में स्पेस है दोनों के और बॉल नीचे है, तो हम उसको बोलेंगे बिलो। ओके, फिर से देख लीजिए, ऊपर बॉक्स है, बीच में गैप है, स्पेस है, उसके बाद बॉल है, बॉल के होने के बाद इसको हम बोलेंगे बिलो। ऐसे ये था, इसका ऑपोजिट साइड यही है, बस हमारी जो थिंग है वो थिंग हमेशा यहाँ नीचे होनी चाहिए। थिंग यहाँ ऊपर थी और यहाँ थिंग में नीचे है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ देखिए, यहाँ हम बोल रहे हैं अबाउट, यानी कि बॉक्स यहाँ है और बॉक्स के ठीक ऊपर स्पेस होने के बाद ही बॉल ऊपर। अब इसमें और इसमें, ठीक है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये आप मन में सोच ही रहे होंगे, तो इसका मतलब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इसमें मैंने आपको बताया था गैप है, ऊपर बॉल है। इसमें देखिए, यहाँ बॉक्स होने के बावजूद यहाँ से ऊपर, यानी कि ये हाथ हो गया, ये बॉक्स हो गया, कुछ भी बॉल यहाँ थी, इन दोनों के बीच में गैप था, तो गैप होने के बाद ये है कि बॉल यहाँ से ऊपर, इससे ऊपर से अबाउ, हम बोलते हैं ना कि नहीं इससे और ऊपर कीजिए, कीमत इससे और ऊपर होनी चाहिए, तो उनसे हम बोलते हैं अबाउ। ओके, तो इससे ऊपर होना, ऊपर। ओके, अबाउ। नाउ नेक्स्ट, इसको हम यूज करते हैं ज्यादातर अराउंड या राउंड। ये बॉल के चारों तरफ, पूरे आसपास, अराउंड या राउंड, कुछ भी कह सकते हो आप। ये हमारी बॉल थी, बॉल के चारों तरफ, अराउंड या राउंड। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब ये देखिए, ये एक सेल है, मतलब एकदम न्यू रोड जैसा,
जैसे पाइपलाइन होती है वैसी, ये एक लोन पूरा एक पाइपलाइन की तरह रोड जैसा है। अब इसमें क्या हो रहा है, बॉल हमारी यहाँ से इसके अंदर से सीधा बाहर जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं थ्रू। ओके, यहाँ से होकर वहां, तो उसको हम बोलते हैं थ्रू। नेक्स्ट, अब ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे ये और ये तो सेम ही था, इसमें क्या फर्क है? मैं आपको बता देती हूँ। फर्क ही समझना हमारी समझदारी है, तभी हम स्मार्ट बन पाएंगे। ऐसे तो पता नहीं पब्लिक क्या क्या यूज करती है, अब ऐसे यूज नहीं करना है, बट ओके। इसमें अराउंड था, चारों तरफ था, ठीक है, हम देख के बात कर रहे थे, उसके चारों तरफ। इसमें क्या है, अमंग। अमंग मतलब होता है हमारी बॉल यहाँ है बीचों बीच, अब हम इसको मतलब बिना देखे अनदेखे हम इसको देख नहीं रहे, तो हम उसको कह सकते हैं कि मान लीजिए आप सेल फोन पे बात कर रहे हैं, इसमें तो आप देख के बात कर रहे हो, उसके चारों तरफ। ओके, इसमें आप बोल सकते हो बिना देखे, जैसे मेरा फोन रखा हुआ है औरों के फोनों के साथ, लेकिन मेरा फोन वो वाला है। ओके, आपने कोई साइन बता दिया, कोई निशान बता दिया, उसका पहचान बता दी अपने सेल फोन की। अब इतने सारों में से एक, भीड़ में से एक, सारे एक जैसे थे, लेकिन आप उन्होंने कोई निशान बता दिया, निशान बताने के बाद आपका जो सेल फोन था वो भीड़ में से एक, भीड़ होता है, भीड़ में क्राउड है, क्राउड में से एक, ओके, उन सब में से एक, उसको हम बोलते हैं अमंग। नाउ नेक्स्ट, अब ये तो इजीली नॉर्मली हम इससे तो कोई नया वर्ड है नहीं, बट फिर भी मैं आपको एक क्लियर कर देती हूँ। इसे हम बिटवीन कहते हैं। बिटवीन मतलब जैसे ये बॉल है हमारी, अब इन दोनों के निशान के बीच में देखो, यहाँ स्मॉल बॉल है, यहाँ पर भी स्मॉल बॉल है, लेकिन जो हमारी बिगर बॉल थी वो बीच में है, तो उन दोनों के बीच हम इनको बोलेंगे बिटवीन, उन दोनों के बीच। जैसे आपके और मेरे बीच में, ओके, आपके और मेरे बीच में, यहाँ मान लीजिए आप सामने खड़े हो, मैं यहाँ खड़ी हूँ, और हम दोनों के बीच में यहाँ कोई बॉल रखी है, कोई थिंग रखी है, तो उसको हम बोलते हैं बिटवीन। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब ये देखिए बिहाइंड। बिहाइंड मतलब जैसे ये बॉक्स है और बॉक्स के पीछे, किसी चीज के पीछे होना, हम उसको बिहाइंड बोलते हैं। ओके, फिर से सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए ये बॉक्स है, ओके, इस बॉक्स के पीछे अभी मेरा फेस सामने है, मैं आपको देख रही हूँ, बट अभी कोई चीज यहाँ बीच में खड़ी हो जाए तो मैं उसके पीछे हो जाऊंगी, फिर आपको नजर नहीं आएगा, तो उसको आप बोलोगे कि मैं उस थिंग के पीछे खड़ी हूँ। तो फिर किसी चीज के पीछे खड़े होना यानी कि बिहाइंड। ओके, किसी चीज के पीछे मतलब बिहाइंड। माई सेल फोन इज बिहाइंड माई बैग। मेरा सेल फोन मेरे पर्स के पीछे है। ओके, नेक्स्ट, अब ये देखिए, ये है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, मैं आपके सामने हूँ, ओके, बोर्ड के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ, उसे हम कहेंगे इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, किसी चीज के सामने। आप स्टेज पे खड़े हो तो उसको ऑन बोलोगे, ओके, लेकिन आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपको वॉच कर रहे हैं, सिंग कर रहे हैं सामने, स्टेज के बिल्कुल सामने, तो उसको आप बोलोगे इन फ्रंट। ओके, इन फ्रंट से आपको वॉच कर रहे हैं। ओके, ये देखिए, ये है अलोंग। अब ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये वे है, हाईवे जैसा लग रहा है, एक्चुअली ये मैंने हाईवे बनाया है आपको समझाने के लिए। अब ये देखिए, ये है बॉल, लॉन्ग, अलोंग। अलोंग मीन्स होता है बहुत लंबा। ओके, अब ये बॉल है,
बॉल को मैंने इसलिए दिखाया है कि काफी लंबा रूट है, तो काफी लंबे रूट से वो आ रही है। ओके, कोई भी चीज जैसे आपके रिलेटिव आ रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, काफी लंबा रूट है, तो उसको हम बोलेंगे अलोंग। जैसे आप लॉन्ग भी यूज कर सकते हो। ओके, अब ये देखिए, ये है वे, ये रोड बना हुआ है। अब रोड के आसपास देखिए, एक बॉल यहाँ है, एक बॉल यहाँ है, लेकिन ये दोनों बॉल्स क्या कर रही हैं? क्रॉस कर रही है। उसको हम बोलेंगे अक्रॉस। अक्रॉस जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ रोड है, रोड के बीचों बीच अगला कोई पर्सन वहां खड़ा हुआ है, मुझे उनसे मिलना है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और उनसे मिलने के लिए, वैसे ध्यान रखना कभी भी रोड क्रॉस करना तो आसपास देखना चाहिए, इधर और इधर, हेयर एंड देयर। ओके, लेकिन मैं आपको फिर से बता देती हूँ, एक पर्सन वहां खड़ा है और जिससे मुझे मिलना है तो मैं रोड क्रॉस करके जाऊंगी, उड़ के तो मैं जा नहीं सकती, इट्स नॉर्मल। ओके, इसलिए क्रॉस करना रोड को अक्रॉस। नेक्स्ट, अब ये देखिए, इसमें क्या हो रहा है? एक बॉल ऊपर है, लेकिन किसके ऊपर है? सीढ़ियों के ऊपर। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के बॉल ऊपर बैठ गई है, तो उसको हम बोलेंगे, कहाँ है मेरी बॉल? अब ओके, इसमें बॉल ऊपर है, ऊपर रखी हुई है, या जो भी है ऊपर चढ़ी हुई है सीढ़ियों के, तो उसको बोलेंगे, हम नीचे खड़े होकर देख के बोल सकते हैं, ओह माय बॉल इज अप, मेरी बॉल ऊपर है। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें देखो बॉल नीचे आ गई, बच्चे ने धक्का मार दिया, बॉल नीचे आ गई। अब इसमें क्या हो रहा है? हम नीचे खड़े हैं, लेकिन बॉल ऊपर से सीधा स्लाइड होके नीचे होते होते हमारे पास आ गई, तो उसको हम बोलेंगे डाउन। पर से नीचे यानी के डाउन। नेक्स्ट, ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब भी इसके जैसा ही है। इसमें क्या था? हम क्रॉस कर रहे थे, लेकिन इसमें हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं। इसमें एक बॉल यहाँ है, सेम उसी की जैसी एक बॉल यहाँ है, लेकिन वो एक दूसरे से ऑपोजिट है। ऑपोजिट मतलब अलग। ओके, ऑपोजिट मतलब अलग। अब देखिए, इसमें ये दोनों अलग है, एक दूसरे से अलग, आमने सामने बिल्कुल एक दूसरे से अलग, तो उसको बोलेंगे ऑपोजिट। कोई भी चीज रखी हो आपके घर में, आप बोलोगे कि एक चीज वहां रखी है और उसी के ऑपोजिट या उसी के सामने आप ये यूज कर सकते हो, नो मैटर। ओके, नेक्स्ट, अब ये देखिए, इसमें है आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए बॉक्स है, पूरा एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर अंदर एक बॉल थी, अंदर थी पहले इनसाइड, अब वो बॉल अंदर से बाहर निकल गई, तो उसको हम बोलेंगे आउट ऑफ। ओके, और ऐसे ही इसका ऑपोजिट कर दो, जैसे इनटू, बाहर से बॉक्स के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे इनटू। इनटू, अगर अंदर से बाहर हुआ तो आउट ऑफ, और बाहर से अंदर की तरफ आई तो उसको हम बोलेंगे इनटू। अब हम करते हैं नेक्स्ट फिगर। अब यहाँ देखिए, यहाँ दो बॉल है, दो बॉल रखी हुई है, एक बड़ी है, एक हमारी वाली बॉल है, छोटी वाली, मीडियम साइज वाली। अब इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट। दो बॉल्स रखी हुई है, मैंने आपको बोल दिया वहां दो बॉल रखी हुई है, लेकिन वहां में से एक छोटी वाली मिडिल वाली साइज की बॉल रखी हुई है, वो लेकर आओ। फिर आपने उठा ली गलती से ये वाली बॉल, ओके, लेकिन ये बॉल मेरी नहीं थी, ओके, क्योंकि ये तो बिगर साइज था, स्मॉल साइज है। अब मैं बोलूंगी नहीं, वो वाली नहीं, उसके नेक्स्ट वाली, उससे अगली वाली, तो उसको हम यूज करेंगे नेक्स्ट टू। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इससे नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल। ओके,
ये बॉक्स देख रहे हो, इसको हम बोल रहे थे ऑन। अब ये ऑन टू कैसे आ गया, क्योंकि ये उस पे ऑलरेडी रखा हुआ था और इसमें क्या हो रहा है, नीचे से उसके ऊपर रखा जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये टेबल था, यहाँ तो फोन ऑलरेडी रखा हुआ था, तो इसे हम ऑन यूज कर रहे थे और इसमें हम यूज करेंगे नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे ऑन टू, नीचे से ऊपर उसके ऊपर आया इसीलिए। अब यहाँ देखिए ये इसका सेम ऑपोजिट है, अब इसको हम यूज करेंगे ऊपर से नीचे, ऑपोजिट इसका, ठीक है। ये ऊपर था, नीचे से ऊपर, और इसका होगा ऊपर से नीचे, तो इसका होगा ऑफ। नाउ अब ये हमारा लास्ट एग्जांपल। अब ये देखिए, जैसे ये मैंने है ना बॉक्स नहीं बनाया, ये वॉल थी, ओके आप समझ सकते हैं। ये देखिए जंप ओवर वॉल, एग्जाम्पल में मैं आपको समझा देती हूँ। ये नीचे खड़ा हुआ था, कोई किसी ने जंप मार, कहाँ से, वॉल से। कहते हैं ना ट्रेनिंग होती है तो वॉल से जंप मारनी पड़ती है, लॉन्ग लॉन्ग जंप मारनी पड़ती है, वैसे ही यहाँ देखिए इस बॉल ने जंप करके टैप करके उस सीधा वॉल से उस पार चली गई, तो उसको हम बोलेंगे जंप ओवर द वॉल, ओके। दीवार को पार करके सीधा यहाँ मेरे पास आई है, तो उसको हम जंप ओवर वॉल बोलेंगे। नाउ अब आज हमने सीख भी लिया और सारी प्रीपोजिशन कौन सी कहाँ यूज की जाती है फिर से मैं आपको रिपीट करके बता देती हूँ, ओके। इनसाइड एंड इन बॉक्स के अंदर, ऑन यानी कि ऊपर, बॉक्स के ऊपर, वो भी पहले से रखा हुआ, एट यानी बॉक्स के ठीक यहाँ, जैसे मैं बोर्ड के बिल्कुल ठीक वहीं खड़ी हूँ और वहां जाके आपको फोन करके बोल रही हूँ कि मैं बाहर कुर्सी के आपके घर के पास खड़ी हूँ नीचे, ओके। ये है नियर, नियर यानी किसी फेमस घर की लोकेशन आसपास कोई फेमस होना और वहां आप पहुंच चुके हो घर के आसपास हो, तो उसे हम बोलेंगे नियर बाय या नियर। अब ये देखिए ये है अंडर, अंडर यानी बॉक्स ये बॉक्स के सीधा नीचे अंडर, ओके। अब ये देखिए ओवर बॉक्स, फिर गैप होना, फिर गैप के ऊपर आपकी बॉक्स, ओके। अब यहाँ देखिए इसका ऑपोजिट है, ऊपर बॉक्स है, नीचे गैप है, फिर आपकी बॉल है, ऐसे अबाउ इसका ऑपोजिट से बड़ा, से ऊपर, जैसे बॉक्स, फिर गैप के बाद फिर बॉल। नाउ नेक्स्ट अराउंड, बॉल के अराउंड या राउंड के आसपास, चारों तरफ। थ्रू किसी पाइपलाइन की तरह यहाँ से वहां, बॉल यहाँ से गई फिर सीधा वहां, ओके। थ्रू अमंग, अमंग मीन्स भीड़ में से एक, वो भी आपकी जो थिंग थी वो वाली, ओके। नेक्स्ट बिटवीन, दोनों के बीच वाली बॉल आपकी। बिहाइंड, बॉक्स के पीछे जो रखी हुई है वो बॉल आपकी है। नेक्स्ट बॉक्स के बिल्कुल सामने, मैं आपके बिल्कुल सामने, ऐसे, ना कि ऐसे ऐसे, ये सामने नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं बॉडी लैंग्वेज में हमेशा बिल्कुल सामने ही यूज होता है, बिल्कुल सामने आपके फ्रंट के, ओके। इसे हम बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ। नाउ नेक्स्ट अलोंग, बहुत लंबा, वे या कोई भी चीज। क्रॉस, अक्रॉस मीन्स रोड क्रॉस करना, इधर से उधर पार करना, पार करना मीन्स अक्रॉस। अब नीचे से ऊपर, ऊपर रखा हुआ तो उसे हम बोलेंगे अप, और ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे उसे हम बोलेंगे डाउन।
ऑपोजिट, एक दूसरे से अलग और उसी के बिल्कुल सामने। नेक्स्ट, आउट ऑफ, बॉक्स के अंदर से बाहर, इनटू, बाहर से बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट टू, एक चीज से दूसरी उसकी अगली चीज को, हमारी अगली चीज से अगला। ऑन टू, नीचे से सीधा ऊपर। ओके, जो अभी उसके ऊपर चढ़ गया उसे हम बोलेंगे ऑन टू। ऑफ, उतर गया, उसी से ठीक नीचे उतर गया तो उसे हम बोलेंगे ऑफ। गेट ऑफ, गेट ऑन वो अलग थी, बट इसमें ऑफ, नीचे उतरना। जंप ओवर वॉल, से ऊपर, उसने जंप की वॉल से ऊपर तो उसे हम बोलेंगे ओवर द वॉल। जंप, ही जंप्ड ओवर द वॉल। ओके, अच्छे से समझ। आज का मेरा जो क्वेश्चन है वो है, मैं आपके घर पे हूँ, दूसरा मैं आपके घर के पास हूँ। इन दोनों में आपने क्या डिफरेंट समझा है, ये आप मुझे दोनों के सेंटेंसेस बनाओ, शॉर्ट सेंटेंसेस बना के आप मुझे कमेंट कर दीजिए। ओके, नाउ देन आई विल चेक योर सेंटेंसेस एंड वी विल सी योर रिजल्ट वेरी सून। ओके, बाय बाय, टेक केयर।